स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 11th क्लास के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? नियामक ज्यामिति। बहुत ही बढ़िया ये चैप्टर है, इसमें हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और आज सुनिए, इस क्लास में पढ़ने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या हिंदी होगा इसका? रेखा का समीकरण। यहां रेखा कहने का मतलब क्या हुआ? कौन सा रेखा? यहां रेखा कहने का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। समझे ना बात? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ाई हो रही है। जरा ध्यान से देखिए, इसके पहले और भी क्लास इसमें हुए हैं, उसका पूरा वीडियो क्या है कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्या होता है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। पहले सिंपल सा डेफिनेशन बताएंगे जिसको आप अच्छा से समझ सकें, फिर उसके बाद इसका पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो क्लास जो मिस करेगा, जो नोट्स बढ़िया से नहीं बनाएगा, उसको नहीं समझ में आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन पहले समझते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा इज ए लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। हिंदी हुआ सरल रेखा का समीकरण दो चरों एक्स एवं वाई के रूप में एक रैखिक संबंध होता है। रैखिक संबंध क्या है आपको पता है? दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम। आप तो जैसे पढ़े हैं ना, इसके पहले एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आपने पढ़ा होगा 3x + 2y + 5 = 0। ये क्या है? एक्स वाई दो चर के साथ में क्या है? लीनियर इक्वेशन है, ये रैखिक समीकरण है। तो ये क्या है? यही जो है ना, ये रेखा का समीकरण कहलाया जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो सकता है ना? इक्वेशन हो जाएगा। ये समझ रहे हैं बात? ऐसे हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। यहाँ पे देखिए कहानी क्या है। एक बात समझिए, जितना भी आपको इक्वेशन मिलेगा, जितना भी समीकरण मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, ठीक है ना, या जनरल इक्वेशन जो कह सकते हैं, जनरल इक्वेशन व्यापक समीकरण। किस चीज का व्यापक समीकरण? स्ट्रेट लाइन का। वो क्या होता है? देखिए होता क्या है, हमेशा रहेगा ax + by + c = 0। इस रूप में हमेशा आपको मिलेगा, याद रखिएगा, इस रूप में हमेशा आपको मिलेगा ये। अब इस डेफिनेशन को और एक्सटेंड करेंगे हम, आगे समझाएंगे क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या होता है। समझ रहे ना? क्लियर? ये क्या हो गया? जनरल इक्वेशन हो गया किस चीज़ का? लाइन का। जितना भी आप आगे पढ़ाई करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन, सबका इसी रूप में मिलेगा इक्वेशन। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, देखिए मैंने दिए हैं। क्लियर? और भी समझिए बात को अच्छा से। एक और बात समझिए, इसको बढ़िया से नोट्स क्लियर होना चाहिए। नोट्स जिसका क्लियर नहीं होगा ना, उसको समझ में कम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका नोट्स क्लियर नहीं है, अब रही बात सर एक्सरसाइज का क्या होगा, तो उसका भी हम करा देंगे। पहले थ्योरी खत्म कीजिए, बहुत लंबा चौड़ा ये चैप्टर है। थ्योरी खत्म कीजिए, पहले एक्सरसाइज भी क्लियर करा देंगे, कि क्वेश्चन करा देंगे हम, ठीक है ना? कराने से हमको फायदा ही है ना, नुकसान तो नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बात है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कह रहे कि इज द पॉइंट 2, 3 लाइज ऑन द लाइन। सब हिंदी समझाएंगे। ऑन द लाइन, कौन लाइन? 3x + 2y - 6 = 0। कह रहा है क्या यह बिंदु इस रेखा पर है? कोई मान लीजिए कि लाइन है, तो क्या ये 2, 3 जो बिंदु है, यह इस रेखा पर होगा? कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा? यस या नो बताना है। यहाँ पे इज लगाया, पहले क्वेश्चन कर रहा है।
इज द पॉइंट इतना लाइज बने स्थित होना, ऑन द लाइन इस लाइन पर स्थित है कि नहीं है। इस बात को हमने क्यों लिखा, एक कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए लिखा हमने। तो लिखेंगे, देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे। 3x + 2y - 6 = 0। पुटिंग मतलब रखने पर, रखने पर पुटिंग x = क्या 2 एंड y = 3, इसलिए LHS क्या हो जाएगा बराबर 3 × 2 + 2 × 3 - 6, 3 × 6 + 6 12, 12 - 6 क्या हो गया 6 आ गया, जो क्या है 0 के बराबर नहीं है। मतलब इसलिए लिख सकते हैं कि LHS जो है हमारा वो RHS के बराबर नहीं, LHS क्या है RHS के बराबर नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे अपनी मैथमेटिक्स की भाषा में क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इस पे नहीं है, लाई नहीं कर रहा है, ये इस रेखा पर नहीं है। समझ रहे ना बात। तो लिखेंगे क्या, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देयरफॉर 2 3 है ना, डज नॉट इंग्लिश सीखिए, डज नॉट लाई ऑन किस पे, द लाइन, कौन लाइन, ऑन द गिवन लाइन, दिए गए रेखा पर क्या है यह पॉइंट नहीं है, गिवन लाइन। इसका हिंदी क्या हुआ कि 2 3 जो है डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन, मतलब 2 3 क्या है, दिए गए रेखा पर स्थित नहीं है। हिंदी भी लिख सकते हैं, सुन कर लिख सकते हैं, आप लोग समझने के लिए जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं क्या क्या बोल रहे हैं, ताकि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो। समझ गए ना। तो अब एक यहाँ पे एक बात समझिए, बिल्कुल अभी जीरो लेवल पढ़ा रहे हैं, इसमें एक रिजल्ट है, याद रखिएगा। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों लिखाएंगे, ठीक है, थोड़ा लिखाते हैं हम। चलिए यहाँ मिलाइए, कह रहे हैं एनी पॉइंट डेट लाइज ऑन द लाइन सटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हिंदी लिखिएगा, कोई भी बिंदु जो रेखा पर स्थित होता है वह रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। हिंदी लिखने में समय लगता। एनी पॉइंट कोई भी बिंदु डेट लाई ऑन द लाइन जो रेखा पर स्थित होता है, सटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये रहा मतलब कि इसका क्या चीज, मतलब कि इसका मेन फंडा, ठीक है ना। तो अब इस बात को आप समझ गए, इस बात को आप समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं आगे कंसेप्ट को। तो इसका मतलब क्या था कि कोई बिंदु दे रहा है, एक लाइन दे देगा, अगर उस पे लाई कर रहा है, जैसे मान के चलिए हमारे पास, इस बात को और थोड़ा गहराई से समझते हैं, यहाँ पे समझिए बढ़िया थोड़ा सा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है लाइन, बोलिए लाइन क्या है, लाइन है यहाँ पे 3x + 2y - 6 = 0। अब मान लीजिए करें कि 1 1 इस लाइन पे है कि नहीं है, तो चेक कीजिए। तो क्या होगा, 1 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ रखिए 1 2 × 2, देखिए यहाँ पे 1 क्या होगा, यहाँ पे हाँ 1 रखा तो 3 × 3 3 दूना 6, देखिए नहीं हो रहा है ना, 3 3 × 3 2 × 2 -6 कितना आ गया, तो -1 आया। तो भाई हमको 0 चाहिए ना, तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे होगा ही नहीं। समझ रहे हैं बात को, इस पे नहीं होगा ये। तो कोई ऐसा पॉइंट इसको संतुष्ट कर दे, वहीं क्या होगा, वहीं इसका इस लाइन पर आ सकता है, जो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा वहीं इस रेखा पर आ सकता है, ठीक है ना। ये क्या है, एक लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। आगे समझिएगा, और बात को समझा रहे हैं, एग्जाम्पल को समझा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया, और अच्छा समझा रहे हैं। चलिए घबराइए नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ पे दे रहा है 2x, सेम एग्जाम्पल है, 2x + 3y - 6 = 0, और कह रहा है क्या, ये लाइन का इक्वेशन हो गया कि 2 3 इस लाइन पे है कि नहीं है। तो क्या करेंगे बताइए आप, क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे, यहाँ पे संतुष्ट कराएंगे 2 × एक सेकेंड
3 2 रखना चाहिए हमको, उल्टा क्वेश्चन कहा गया। 3 2 और यहाँ पे 12, क्वेश्चन सही कर रहे हैं। 3 2, चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पे बोलिए, 2 इंटू एक्स का मान 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 गुने वाई का मान 2 रखेंगे यहाँ पे, -12 बराबर, देखिए क्या हो रहा है, तो 6 + 6 - 12, 12 घटाओ 12, 0 हो गया। तो मतलब क्या हो गया, इसलिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया यहाँ पे। तो इसलिए आंसर क्या होगा, यस होगा। यस 3 2 लाइज ऑन द लाइन। क्यों लाई कर रहा है, लाइज ऑन द लाइन, क्यों लाई कर रहा है, क्यों स्थित लाइन पर क्यों स्थित है पॉइंट ए, क्यों कहा जाएगा कि पॉइंट लाइन पे है, क्योंकि इसके समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो पूरे लाइन के इक्वेशन को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि क्या, कि सरल रेखा का समीकरण, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक एक्स वाई चर में एक रैखिक संबंध होता है जो x और y के सभी मान के लिए संतुष्ट होता है। तो चलिए, तो सिंपल तरीके से इतना बात समझ में आ गया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे कंसेप्ट समझिए, बढ़िया से नोट्स होना चाहिए होगा, क्योंकि समझिए क्लास इस तरह से ले रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे, बढ़िया से समझ में आए, बढ़िया सब कुछ क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। अब लिखते हैं, हेडिंग बनाइएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सेस, अक्षों के समीकरण, अक्षों के समीकरण, अक्षों के समीकरण बहुत बढ़िया है, ये समझने का प्रयास कीजिए। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण है ना। तो सुनिए, जब एक्स अक्ष पे चलते हैं हम लोग, एक्स अक्ष पे चलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक्स अक्ष है ये, इधर हो चाहे इधर कहीं भी, मान लीजिए इधर भी चलते हैं, तो आप मान लीजिए कोई पॉइंट लिखना है आपको, पॉइंट को लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 3 0 लिख रहे हैं, यहाँ मान लीजिए 2 0 लिख दिया हमने। तो इसमें एक बात देख रहे हैं कि ये क्या होता है, ये होता है एक्स का मान, ये होता है एक्स का मान, ये आपका वाई हो गया, वाई हो गया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें वाई का मान क्या होगा, 0 होगा, वाई का मान 0 होगा। तो जब भी एक्स अक्ष के समीकरण की जब बात होगी, एक्स अक्ष के इक्वेशन की जब बात होगी, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे y = 0, y = 0 दिया, इसका मतलब कि क्या कह रहा है, यह एक्स अक्ष का समीकरण है। याद रखिएगा बुआ, नॉर्मली कहीं कहीं पूछ दिया जाता है बात ही। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण। अब इसका थ्योरी समझ गए होंगे आप कि अगर आप वाई अक्ष पे चलेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 0.5 है, 0.5 है, तो ये तो y का मान क्लियर है, y का मान तो क्लियर है भाई, ये y का मान क्लियर है। x का मान क्या है, x है ये, तो x का मान क्या है, x का मान आपका, x का मान क्या है, तो 0 है। तो y अक्ष के समीकरण लिखने की बात हो तो क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, x = 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x = 0, समझ गए ना। चलिए तो यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई, क्लियर बात समझ में आ गया। तो अब बात सुनिए यहाँ से और समझने का प्रयास कीजिए, कहानी यहीं से शुरू होगी और आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। एक्स और वाई अक्ष का समीकरण समझ में आ गया। कैसे कोई पूछेगा आपसे कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या है, तो क्या बोलिएगा, y = 0, वाई अक्ष क्या है, तो x = 0, अपोजिट बोलना है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस x = 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y = 0। क्लियर, यहाँ तक आपने कुछ नहीं सीखा, अब सीखने की बारी है, मतलब जो भी सीखा रटने वाली बात सीखा, अब बनाने वाले क्वेश्चन धीरे धीरे आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नोट्स क्लियर नहीं हुआ ना अगर सबका, तो जान मार दिया जाएगा आप लोग का, समझे ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट, तीसरा लॉजिक आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर, इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन, इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन, है ना। समझिए, अब यहां से हमने हेडिंग तो बना दी इक्वेशन में वर्टिकल लाइन, उदग्र रेखा का समीकरण। अब देखिए, अब हर जगह दिमाग मत लगाइए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए क्या कर रहे हैं हम, ठीक है ना। मतलब कि अगर यहाँ पे क्या है, एक्स अक्ष है, वाई डैश है, ये हो गया। तो अब जरा ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे वर्टिकल लाइन ये ना होता है, ये होता है। देखिए, तो अब हम लोग क्या कहेंगे, दो बातें यहाँ पे आएंगी, इसीलिए हम लिख दिए सीधे इक्वेशन में वर्टिकल लाइन। दो केस बनेगा इसमें। एक केस क्या होगा, एक केस क्या होगा, देखिए इस लाइन का इक्वेशन लिखना है हमको। एक केस होगा कि वाई एक्सिस के राइट साइड में स्थित है लाइन, और एक कह रहे कि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में स्थित है यहाँ पे। तो कह रहे क्या कि राइट हैंड साइड, है ना, ऑफ द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के राइट साइड में है, दाहिने साइड में है। तो देखिए, मान के चलिए यहाँ से मेंशन किया रहेगा कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ए है, ये भी कहेगा कि यहाँ से यहाँ की दूरी मान लीजिए ए है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब राइट साइड की बात होगी तो बोलिएगा क्या, यहाँ पे सीधे लिखिएगा x बराबर ए, क्या बोलिएगा, x बराबर ए, क्लियर। और कह रहा है क्या दूसरा, बी नंबर में, एल एच एस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वाई एक्सिस, वाई अक्ष के लेफ्ट साइड में इधर चलना है, तो लिखिएगा x इक्वल टू माइनस ए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गया ना, बड़ा मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छा, आगे तक जाइएगा आप, समझने का बस प्रयास कीजिए और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अब इस पे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे दिया है, मैथ है तो मानना ही पड़ेगा, ऐसे दिया है, ऐसे क्या चीज़, एक लाइन दिया है यहाँ पे, ठीक है। करे कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 3 है, क्या है, 3 है। तो बोलिए इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, बोलिए x इक्वल टू 3, क्लियर हो गया। अगर आपको दिया रहे ऐसे, ऐसे दिया रहे, ठीक है, ऐसे दिया रहे, अगर ऐसे दिया रहे इधर, ठीक है ना, इधर दिया है मान लीजिए 2 यूनिट डिस्टेंस, तो इसका बोलिए इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू -2। एक्स एक्सिस पे ना पड़ रहा है तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -2। बात को समझने का प्रयास कीजिए, क्लियर। अपोजिट भी सोच सकते हैं हम, अगर मान लीजिए कभी दिया है यहाँ पे, अब और ही बात समझिए, अगर दिया है यहाँ पे x इक्वल टू दिया है मान लीजिए 1, इसका मतलब क्या होगा, कैसे ग्राफ इसका लेंगे हम लोग, हो गया एक्सिस, तो x इक्वल टू 1 पे यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी 1 होगा। ग्राफ में x इक्वल टू 1 जहाँ रहेगा वहाँ पे सीधा लाइन खींच देंगे। ये क्या बता रहा है, x इक्वल टू 1 को बता रहा है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से, बाबा ड्रॉबैक बढ़िया से कीजिएगा, इसको घेर देते हैं हम ऐसे, ऐसे पूरा बढ़िया से लीजिएगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अब आइए हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में जानते हैं। चौथा, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का नहीं, सर स्लो मोड में चलिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, चौथा, इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा का, इसका हिंदी होगा क्षैतिज रेखा का समीकरण। इसको एक ही लाइन में समझिए, एक ही तरीका से, एक ही फिगर में हम समझाते हैं। ये देखिए, ये क्षैतिज रेखा मतलब जो रेखा के बताए थे ना शुरू में, जो रेखा क्या है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है, उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। चलिए तो दो ही रेखा यहाँ पे लेते हैं हम लोग, देखिए
क्लियर, एक ले लिया ऊपर हमने। तो मान लीजिए सर कि इसके बीच का दूरी b है, ये भी मान लीजिए कि b डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो अब बताइए ये क्या होगा, y अक्ष पे कट रहा है तो लिखेंगे y इक्वल टू बी। तो सुनिए एबॉब कहेगा क्या, यहाँ क्या कर, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, लाइन क्या है, ये लाइन जो है एबॉब एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के ऊपर है, कितने दूरी पर, b दूरी पर। और ये क्या कहेंगे, ये इसके बारे में कौन सा वर्ड यूज होगा, बिलो द एक्स एक्सिस, इसके बारे में वर्ड यूज होगा बिलो द एक्स एक्सिस। हिंदी क्या हुआ, एक्स अक्ष के नीचे, एक्स अक्ष के नीचे जब b दूरी की बात होगी तो क्या लिखेंगे इसका इक्वेशन, हम लोग इसका इक्वेशन लिख देंगे y बराबर माइनस बी, नीचे माइनस। क्लियर, अब बात आप समझ गए, इतना सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है कंसेप्ट। अब इस पे ना एग्जाम्पल लेंगे हम, इस पे एग्जाम्पल लेंगे बहुत ही शानदार एगो, तब जाके बुझाएगा आपको जो कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, बेसिक नहीं बताएंगे तो होगा क्लियर नहीं होगा काम, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए हैं, थोड़ा समझिए, इंग्लिश देखकर मत डरिए। यहाँ पे क्या है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई अक्ष के समानांतर है। क्लियर, एट द डिस्टेंस, रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो वाई अक्ष के समानांतर है। किसके समानांतर, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स अक्ष होगा, वाई अक्ष नहीं होगा, मिस्टेक था मेरा। तो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समानांतर है, पैरेलल है, एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट अबव द एक्स एक्सिस। अब सुनिए कथी कह रहा है, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे पहला बात बता देखिए कैसे बनाएंगे। मतलब कह रहा है यहाँ पे समझिए कि एक रेखा का समीकरण बताइए, एक्स एक्सिस हो गया ये है ना, वाई एक्सिस, जो क्या है कि वाई अक्ष के समानांतर है और 5 यूनिट एबव माने ऊपर है ना, चलना ऊपर चलना है, ठीक है ना। 5 यूनिट, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, 5 यूनिट है, 5 है। तो बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, तो वाई पर कट रहा है तो लिखेंगे वाई बराबर 5। क्लियर, वैसा ही करें कि एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस, वाई अक्ष के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे, इधर चलेंगे, नीचे चलेंगे, तो नीचे चलेंगे तो क्या कह रहा है, यहाँ से कितना कह रहा है, 4 यूनिट नीचे है, तो क्या लिखेंगे y इक्वल टू -4। -4 क्या बता रहा है, -4 क्या बता रहा है आपको, बता रहे कि वो नीचे है। समझ रहे हैं बात। तो ऐसे भी कहेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक चीज आपको हम बता दिए। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तब जाके बात समझ में आपको आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। इतना सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बहुत कम आएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखिएगा, क्या लिखना है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन है ना, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन का इक्वेशन बताना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का हिंदी तो पता होगा आपको, मानक रूप। क्या होता है मेरे भाई, मानक रूप। मानक रूप में रेखाओं का समीकरण। चलिए इसमें अलग अलग बातें आएंगी। पहला देखिए क्या है, पहला आपको पढ़ाने वाले हैं हम क्या चीज, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका हिंदी होता है क्या चीज, बिंदु ढाल रूप, दाल नहीं ढाल, बिंदु ढाल रूप है ना।
इसका एक्चुअली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब सुनिए इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, कैसे इस पे प्रॉब्लम आएगा, ये सब कुछ हम सिखाएंगे। बस ये तो बता रहे हैं पहले, लेकिन याद करिए कैसे पढ़ाएंगे हम। देख रहे हैं ना, x1 y1 पॉइंट दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा, क्योंकि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत रखा है भाई। अब देखेंगे हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तब से शुरू हो रहा है। क्या, दो बिंदु रूप। चलिए क्लियर, दो बिंदु रूप। चलिए इसका क्या होता है इक्वेशन, इसको बता देना चाहेंगे हम। इसका इक्वेशन तो हमने यहीं लिख सकते हैं, यहीं पे y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन। ये रहा शानदार इक्वेशन, हड़ाइए नहीं बिल्कुल। तीसरा समझिए, तीसरा क्या आएगा उसको भी देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया मतलब चीज़ें आ रही हैं सामने, ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको दिक्कत होगा। जो आपको पढ़ना है उसी को है, तो मतलब कि सिस्टमेटिक बताना चाहते हैं हम। देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ढाल अंतःखंड रूप, इस हिंदी होता है। इसका होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइट कटा है इसलिए ऐसा हुआ है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हो जाता है, ठीक है ना। और आगे ही बताएंगे, जनरली ये फेमस है। चौथा इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, है ना। अब इसका क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा सर, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। और पांचवा पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप, अभिलंब रूप में क्या होगा, तो देखिए यहां पे क्या होगा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छा से क्लियर करके सब कुछ बताएंगे, क्लियर, सब कुछ क्लियर करेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। इस पे प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं, कैसे इनका प्रूफ होता है, सब कुछ क्लियर बताएंगे, समझे ना बात। क्योंकि जितना अच्छा से समझेंगे उतना बेहतर तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और समझिए कि सभी पर सोच रहे हैं हम एक मतलब कि एक दिन में एक क्लास में 2 ख़त्म करने का, ताकि मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि इस पे हम पढ़ाएंगे इसको, तो उस पर जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं सबको बनाएंगे। और आपसे कहना चाहेंगे कि एनसीईआरटी बुक के प्रॉब्लम को अगर आप मतलब कि बना रहे हैं, तो आपसे ये कहना है कि जब एनसीईआरटी का बुक ओपन कीजिए, प्रॉब्लम आपसे फंसेगा, बट मेरे नोट्स को पलटिए, पहले इस नोट्स को पलटिए, देखते हैं कितना अच्छा नोट्स बना के लाता है। साफ सुथरा नोट्स, पूरा बढ़िया फेयर होना चाहिए। तो पलटेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो क्वेश्चन बनाना आसान है मेरे क्लास को करने के बाद, है ना, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। तो ये क्लास आपको कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा लैंग्वेज वाला है। ये स्ट्रेट लाइन का एक बेसिक क्लास रहा, स्लोप वाला पार्ट अलग होता है, कोऑर्डिनेट स्लोप ही सब अलग होता है, और एक अलग तरीका का ये कॉन्सेप्ट रहा। यहाँ से फिर जो आगे बढ़ेगी कहानी उसमें सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन ही आएगा। और थोड़ा भाषा वाला चैप्टर है, लेकिन मज़ा आने वाला चैप्टर है, हम क्वेश्चन कराएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छा लगता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंजीनियरिंग मैथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इसका यूज है आगे चल के। सो अच्छा से पढ़िए बढ़िया से, और अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।